दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RN इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज मैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और एम्पियर बढ़ाने के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे ट्रांसफार्मर में वर्क नहीं करता है। जैसे 012 जो ट्रांसफार्मर है ना, इसमें हम एम्पियर बढ़ा सकते हैं और ना ही वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी 012 ही केवल है। यदि इसके जगह पे 12012 होता तो हम इसका वोल्टेज और एम्पियर दोनों बढ़ा सकते थे, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये 012 और 12012 दो ट्रांसफार्मर है, तो ये 012 में हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। जितना इसका एम्पियर और वोल्टेज है ये उतना ही रहेगा, इससे हम कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हमारा जो 12012 वाला ट्रांसफार्मर है, इसमें हम बढ़ा या घटा सकते हैं, चाहे एम्पियर या फिर वोल्टेज दोनों बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन बढ़ाने और घटाने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर कॉपी पे बताऊंगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट इसका कनेक्शन करोगे तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए मैं कॉपी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। मैं पहले ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है कॉपी में। ये इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों दर्शाने पड़ते हैं। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, जो कि एक न्यूट्रल और एक फेज अपन इसमें देते हैं। मेन लाइन 240 वोल्ट देते हैं फर्स्ट वाले में, प्राइमरी कॉइल में। तो इधर ये कन्वर्ट करके 12012 या 12012, मान लीजिए 012 का ये ट्रांसफार्मर है। उस ठीक 12012 का मैं एक बार और बना के आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी दूसरा बना दिया है। ये 12012 वाला ट्रांसफार्मर है। तो इसमें देखेंगे आप दो कैटेगरी में इसको लपेटा गया है, क्योंकि ये 2 0 है और ये 12 और ये 12। ये एक जो इसका लपेटा गया वायर है ये एक में है, और ये जो लपेटा गया वायर है ये एक में है। तो हमें 12012 यूज करना होता है, तो ये दोनों सटा के ये 0 हो जाता है और ये 12012 अपना हो जाता है। लेकिन अब अगर हमें इसका वोल्टेज अगर बढ़ाना हो, मान लीजिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट हमें करना हो, तो मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर है आपस में सटा देंगे और अपना जो यहाँ पे हमारा जो 0 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 12 है हमारा और ये 12 है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 24 वोल्ट बन जाएंगे। तो हमें एक वायर यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से, और एक वायर यहाँ से यदि हम लेंगे तो ये 24 वोल्ट हमारा बन जाएगा। चाहे वो ट्रांसफार्मर 4 एम्पियर हो या 5 एम्पियर, जितना भी हो वो उतना ही एम्पियर इसका सेम रहेगा, लेकिन हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम उस ट्रांसफार्मर में भी करने वाले हैं, वोल्टेज बढ़ा के आपको दिखाने वाले हैं और एम्पियर भी। लेकिन एम्पियर यदि हमें बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? अब मान लीजिए हमें एम्पियर बढ़ाना है, हम क्या करेंगे? हमें एम्पियर बढ़ाने के लिए हमारा जो ये वायर है इसका कनेक्शन हम लेके जाएंगे सीधा, हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे इसमें। और इसका जो ये वाला कनेक्शन है इसका हम लेकर आएंगे इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा वो वोल्टेज 12 ही रहेगा, लेकिन यदि ये 4 एम्पियर का है तो वो हमारा 8 एम्पियर हो जाएगा। हमारा एम्पियर बढ़ जाएगा और वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम ट्रांसफार्मर में करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। चलिए ट्रांसफार्मर पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा 12012 ट्रांसफार्मर, फिलहाल तो ये 0 है, दोनों वायर सटे हुए हैं। देखिए ये हमारा 0 और ये 12 मैं चेक करके आपको मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ। ये हमारा AC में करंट आएगा, तो हमें 200 AC पे कर लेता हूँ। अब मैं इसमें लाइट देता हूँ। इसमें लाइट मैंने दे दिया है, मैं चेक करके आपको मल्टीमीटर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये 14.3 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। ठीक इसी प्रकार मैं इस साइड भी दिखा देता हूँ आपको। ये 14.8 वोल्टेज समथिंग आ रहा है। 14 वोल्ट क्यों आ रहा है? कहीं कहीं पे लाइट जो होती है दोस्तों वो 230, 40 या 50 तक आती है किसी किसी के घर में, और किसी किसी के घर में 210, 200
205 ऐसे वोल्टेज, तो ये वोल्टेज के हिसाब से ये आउटपुट करंट करता है। यदि इसमें 230 या 40 वोल्टेज आएंगे तो इसका आउटपुट बढ़ जाएगा, कम होंगे तो इसका आउटपुट कम हो जाएगा। तो देखिए फ़िलहाल तो ये देखिए ये हमारा 14 वोल्ट है। अब यदि इसे हमें 24 वोल्ट का बनाना है क्या करेंगे, तो हमारा पहला वायर यहाँ पे होगा और दूसरा वायर यहाँ पे ना हो करके हमें यहाँ पे देना होगा। इसको समझ लीजिए, आप भूल जाइए बिल्कुल। तो हम अगर यहाँ देते हैं तो देखिए ये 2 गुना वोल्टेज हो गया। इसका एम्पियर सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज इसका बढ़ जाएगा। देखिए वोल्टेज 29.6 आ रहा है जबकि 24 वोल्टेज का है, क्योंकि हमारा दोनों ये 12 और ये 12 दोनों जुड़ के अभी हो गया, क्योंकि ये 14 वोल्ट के समथिंग दे रहे हैं। तो 14 14 28 होता है, तो 28 या 29 वोल्टेज तक देखिए आ रहा है। लेकिन अब अगर इसे अब हमें यदि इसका एम्पियर बढ़ाना है तो आखिर कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं एक जो हमारा है उसका मैं एम्पियर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास डीसी मल्टीमीटर है, तो इसको पहले हमें डीसी में कन्वर्ट करके एम्पियर इसका चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे पास ये 4440 का बोर्ड है जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए। रेक्टिफायर का देखिए इसका समथिंग ये कितना आ रहा है, 17 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि 17 वोल्ट ये रेक्टिफायर जो कि करंट बढ़ा के देता है और हमारा इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो ये करंट बढ़ा के दे रहा है। अब मैं 0.12 का जो है मैं एम्पियर आपको चेक करके दिखाता हूँ। एम्पियर चेक करने के लिए मैं ये दूसरे नोब में लगा लेता हूँ और मैं अपने 10 एम्पियर पे ये कर लिया मैंने। देखिए मैं डीसी का जो कि एम्पियर आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 एम्पियर के करीब आ रहा है। देख 4.1 एम्पियर के करीब आ रहा है, जो कि 0.12 पे 4 एम्पियर है। ये ट्रांसफार्मर 4 एम्पियर दिखा रहा है। अब मैं इसका एम्पियर बढ़ा के आपको दिखाता हूँ आखिर कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉपी में, ड्राइंग में, ठीक वैसे ही हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। ये हमारा देखिए, ये हमारा 0.12 हो गया, ये हमारा 0.12 हो गया। अब ये जो हमारा है ये सीधा इसमें जाएगा और ये इसमें आएगा। चलिए मैं इसको जोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया और ये हो गया। अब मैं इसको ऑन करके वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। एसी 200 वोल्ट, देखिए 14.4 समथिंग आ रहा है। लेकिन ये इसका वोल्टेज नहीं बढ़ा, लेकिन एम्पियर इसका 2 गुना हो गया, क्योंकि दोनों कॉइल हमारे आपस में जुड़ गए हैं। अब इसका वोल्टेज जो है 2 गुना हो जाएगा। तो मैं फिर इस बोर्ड का कनेक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं अपना डीसी एम्पियर चेक करके आपको दिखाऊं कि कितना वोल्टेज आखिर ये बना रहा है, कितना एम्पियर बना रहा है, कितना वोल्टेज बना रहा है। हो गया, मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ और 10 एम्पियर पे कर लेता हूँ। चलिए मैं चेक करता हूँ इसका एम्पियर। ये रख लिया मैंने। ये 6 एम्पियर के समथिंग बना रहा है। क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो 4 एम्पियर के लिए बना है और 12 के लिए बना है, लेकिन हम लोग ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं तो ये 6 एम्पियर शो कर रहा है। देखिए एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये 6 एम्पियर के समथिंग बना रहा है अभी। तो देखा आपने आखिर हम वोल्टेज और एम्पियर कैसे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।